एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। तो आज यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को परी नहला रही थी। आज परी जल्दी नहा ली थी तो परी ने बोला कि मैं नहला देती हूँ, तो मैंने कहा नहला दो। और वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ही नहलाऊँ, मम्मी नहा लेती हैं तो मम्मी नहला देती हैं, परी नहा लेती है तो परी नहला देती है। और बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी भी चाहिए। तो हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो, तो बच्चों को ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत सिखानी चाहिए। कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे ये है कि मंदिर में दिया तो जला देते हैं, और सुबह शाम दिया जलाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कभी मम्मी कर लेती हैं, कभी मैं कर लेती हूँ, कभी परी कर लेती है। तो यहाँ परी ने दिया जला दिया है और परी पूजा कर रही है। तो चलो बच्चों के साथ मैं भी पूजा कर लेती हूँ, आप सब भी कर लो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया था, क्योंकि बच्चे नहा धो चुके थे, उन्होंने पूजा कर ली थी, तो उनको दूध दे दूँगी मैं। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। और आज आप सोच रहे हो कि दीदी कैसी लग रही है, तो आज मैंने तेल डाल रखा है सर में, इसलिए मैं थोड़ी चंपू सी लग रही हूँ। पर कोई नहीं, कभी जैसे हम घर में रहते हैं मैं वैसे ही दिखा दिया आपको। तो आज है ना परी शौर्य में ना, आज एक दूसरे को परी शौर्य ने चैलेंज दिया है। तो मैंने सोचा चलो ये एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो ये सुबह नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ते में इन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया कि देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और परी शौर्य को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो मैंने सोचा चलो आपको परी शौर्य के साथ जो ये एक दूसरे के साथ चैलेंज कर रहे थे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलो पहले परी शौर्य से बात कर लेते हैं, ठीक है। एक दूसरे को दूध का और बिस्कुट का और केले। तो ये है ना इनका ये नाश्ता है आज का। ये देखो, एक गिलास दूध, पार्ले जी का बिस्किट और बनाना। तो ये एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे, पर इन्होंने चैलेंज में थोड़ी सी चीटिंग कर ली है। ये ना मतलब अपने जो बनाना होते हैं ना उनको छील के रख रहे थे, तो इस वजह से इन पे डांट भी लग गई है। तो इन्होंने थोड़ी सी चीटिंग कर ली है। और देखो अब ये अपना नाश्ता करेंगे और देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। तो इन दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया। भाई एक दूसरे को चैलेंज किया है। हाँ। तो चलो देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, ठीक है ना, आप लोगों के साथ। और इनका ये रहा नाश्ता दोनों का। बोलो कौन जीतेगा। अच्छा ये बताओ कौन जीतेगा। मैं। कौन जीतेगा, मैं। परी या शौर्य। मैं। चलो देखते हैं। अब इनका जो चालू करवाते हैं, मैं इसको फ़ोन को ज़रा ट्राइपॉड पे सेट कर देती हूँ, उसके बाद देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। इन दोनों के नाश्ते को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। चलो कौन जीतेगा। परी ने तो एक केला 2 बार में खा लिया। एक सेकंड। दोनों के बिस्कुट और दूध है, देखते हैं कौन जीतता है। परी के बिस्कुट ख़त्म हो गए हैं और शौर्य के अभी हैंगे। परी जीत गई फिर से, शौर्य हार गया। परी ने खा लिया भाई।
है भाई शौर्य, तुम हर बार क्यों हारते हो? परी ने अपना सारा फिनिश कर लिया है। अभी शौर्य के बिस्किट बचे हैं। शौर्य हर बार चीटिंग करता है तभी हारता है। जो चीटिंग करने वाले होते हैं ना वो हमेशा हारते ही हैं। तभी तो बोलते हैं चीटिंग नहीं करनी चाहिए। शौर्य हार गया। ये ना एक दूसरे के साथ चैलेंज कर रहे थे कि कौन जीतता है कौन हारता है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं इस चीज़ को कैप्चर कर लेती हूँ और एक वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और हर बार परी जीतती है, बाकी इसमें कोई गिफ्ट विफ्ट का चक्कर नहीं था। ये लोग तो रोज़ ऐसे चैलेंज आपस में करते रहते हैं खाने पीने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ मैं इस चीज़ को। तो ज़रूर मुझे बताना कि आप लोगों को क्या लग रहा था कि कौन जीतेगा। हर बार शौर्य हार जाता है ना, शौर्य हर बार हार जाता है क्योंकि शौर्य चीटिंग करता है, और जो चीटिंग करता है वो कभी भी जीतता नहीं है, और जो चीटिंग नहीं करता है वो हमेशा जीतता है। तो शौर्य हमेशा चीटिंग करता है। आप लोग ज़रूर बोलना कि शौर्य चीटिंग ना करा करे, ये हर चीज़ में चीटिंग करता है। तो हाँ, तो परी विनर बन गई है। लेकिन वैसे लेकिन अगर शौर्य चीटिंग ना करे, शौर्य अगर चीटिंग ना करे तो शौर्य भी जीत सकता है। तो आप लोग ज़रूर बोलना कि शौर्य चीटिंग ना करे। बहुत ज़्यादा चीटिंग करता है परी, शौर्य चीटिंग करता है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा चीटिंग करता है शौर्य। मैं हूँ अब करेगा चीटिंग? नहीं, ये तो नहीं, तो इसकी हर बार की रहती है, लेकिन इसका चीटिंग करना काम है। जैसे कि किसी का कोई काम होता है ना, तो चीटिंग करना इसका काम है, झूठ बोलना इसका काम है। तो आप लोगों से ज़रूर समझाना कि ये चीटिंग ना करे और झूठ ना बोले, इसलिए ये हर बार हार जाता है। पर इसमें आज कोई गिफ्ट का चक्कर नहीं था, तो बस आज मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बता। तो यहाँ मैं लगाने लग गई थी पोछा कमरे में, और किचन वगैरह में बाहर वाले कमरे में पोछा मैंने लगा दिया था। और मेरे एक दो सब्सक्राइबरों ने मुझसे ये पूछा था कि दीदी आपके नीचे जो सफ़ेदी क्यों नहीं हो रखी है। तो डियर, हमारे यहाँ नीचे भी सफ़ेदी हो रखी है। जब नीचे सफ़ेदी हुई थी तभी ऊपर सफ़ेदी हुई थी, लेकिन पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना सीलन की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन आती है, और हमारा घर थोड़ा सा नीचे है तो नीचे के पोर्शन में ज़्यादा सीलन आ जाती है। इस वजह से यहाँ की जो भी पेंट वगैरह है वो सारा उखड़ चुका है। तो अब देखो जब कभी भी होगा, देखो दिवाली के टाइम पे हो शायद पेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन है, इस वजह से यहाँ पे सारा पेंट उखड़ जाता है। और यहाँ पे मैं नहा चुकी थी और कपड़े वगैरह मैंने धो दिए थे, तो कपड़े फैला रही थी मैं। और यहाँ पे ना कितना भी आप पेंट करवा लो, कुछ भी करवा लो, टाइल्स लगवा लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन आ जाती है। और मेरे ख्याल से सीलन की प्रॉब्लम तो सभी के साथ होगी। और यहाँ पे मेरे कपड़े धुल चुके थे, मैं नहा चुकी थी, और अब मैं थोड़ा सा करूँगी किचन का काम। तो यहाँ ये बर्तन धुले हुए रखे थे तो इनको लगाना है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक स्टैंड ले आऊँ, स्टैंड लगा के अभी स्टैंड लगवा लूँगी किचन में, तो उसमें ना बर्तन वगैरह लगा दे करूँगी। और जो नीचे ये डब्बे वगैरह रखे हैं ना, इनको मैं स्लिप पे सेट कर दूँगी। जब तक नहीं बनता है तब तक जैसा है उसी में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे स्लिप में अगर स्टैंड लग जाएगा ना, तो स्टैंड में सारे बर्तन आ जाया करेंगे, क्योंकि अभी स्लिप पे बर्तन लगाने पड़ते हैं। तो देखती हूँ, स्टैंड लेके आती हूँ। और यहाँ मेरे बर्तन वगैरह सारे लग चुके थे, तो मैं यहाँ पे अपने लिए बनाने लग गई थी चाय थोड़ी सी। तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। और यहाँ मम्मी वगैरह सब चाय पी चुके थे, मैं अपने लिए ही चाय बना रही थी। और पता नहीं आजकल ना मेरे साथ है ना, पता नहीं क्या होता है, मुझे चक्कर से आते रहते हैं। सोचती हूँ चाय ना पीऊँ, और फिर कभी कभी सोचती हूँ क्या पता चाय नहीं पिए, इस वजह से सर में दर्द हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा चक्कर से आते हैं। पता नहीं ये जो कोरोना की वजह से ही मेरे को वीकनेस है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल चुके हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे उनको बहुत टाइम तक वीकनेस रहती है, जबकि मैं खाना पीना भी, डाइट वगैरह भी सही से ले रही हूँ, लेकिन सच में इतनी वीकनेस मुझे कभी भी नहीं लगी। तो यहाँ मेरी चाय छन चुकी है, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। और ये मेरा कप है, मैं इसी कप में चाय पीती हूँ। तो चाय पीते पीते मैं ना घिया को काट लूँगी, और आज मैं बनाऊँगी घिये का रायता।
क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी रखी हुई है और मम्मी ने वो आमी की जो सब्ज़ी बनती है वो बनाई थी, तो उसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने दोबारा शेयर नहीं करी। तो यहाँ पे ना इस घिया में ना बीच में जो मोटा मोटा सा होता है ना बीज वगैरह वो बहुत ज़्यादा थे, तो मैं उनको यूज़ नहीं करती हूँ। जो कच्ची घिया होती है उसके बीज तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, पर जो मोटी घिया होती है ना उसके बीज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते, सब्ज़ी का टेस्ट ही अलग सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और घिया मेरी कट चुकी थी, और बस चाय पीने के बाद यहाँ पे शौर्य आ गया था और मैं आप लोगों से कह रही थी चाय पी लो, तो यहाँ मेरी चाय पिप चुकी थी और मैंने कुकर में घिया चढ़ा दी थी और यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी। आटा लगा के रख दूँगी, फिर मैं अपना रायता वगैरह बना लूँगी। और यहाँ मैंने ना सिलबट्टे पे घिया पीस रही थी, क्योंकि अगर मिक्सी में घिया पीसो ना तो मिक्सी में ना बिल्कुल मतलब अजीब सी हो जाती है, बिल्कुल घुल सी जाती है, तो इस वजह से मैं यहाँ सिलबट्टे पे पीस रही थी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सिलबट्टे पे उनको पीसते हैं ना तो उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अलग आता है। तो यहाँ मैंने घिया डाल दिया था और इसमें मट्ठा वगैरह सब डाल दिया था, वो मैंने आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ मैं। तो यहाँ मैं अपना रायते को हींग और जीरे से छौंक रही थी, और घिये का जो रायता है वो सिंपल सा हींग और जीरे से छौंक दो, और इसमें मैंने डाला है घर का पिसा हुआ नमक, तो बहुत टेस्टी रायता बना था। और आज हमारे यहाँ हरा धनिया ख़त्म हो गया था, वरना मैं रायता बनाने के बाद ना उसमें हरा धनिया भी डाल देती हूँ, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग भी रायता खा लो। इतना सारा रायता बनाया था, सारा रायता ख़त्म हो गया था। और यहाँ मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। तो सब्ज़ी थोड़ी सी रखी हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया, और बच्चे सब्ज़ी बहुत कम खाएंगे। अगर रायता बनाया तो वो तो एक एक कटोरी रायता ही ले लेंगे, उनको रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे घिये का हो चाहे बूंदी का हो। तो आलू का रायता भी बना देती हूँ कभी कभी, लेकिन घिये और बूंदी का रायता ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में वही रायता सबको ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मेरी रोटियाँ भी सीख चुकी हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम रोटियाँ और रायता और सब्ज़ी। तो सिंपल से ही खाना बनाया है, और आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो ऑयली खाना खाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन देखती हूँ कल या परसों में मैं पूड़ी वगैरह बनाऊँगी। और यहाँ ना मेरा काम वगैरह सब हो चुका था, यहाँ था दोपहर का टाइम, तो आज मेरे सर में फिर दोबारा से दर्द होने लग गया था। वैसे मेरे चश्मा लगने के लिए बोल दिया है, क्योंकि मेरी आई साइट थोड़ी सी वीक हो रही है और मेरे सर में ना कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। तो मैंने परी से बोला था कि नवरत्न का तेल डाल दो, बाकी मेरे सर में तेल डला हुआ था। कल मैंने जो नारियल का तेल होता है वो डाल रखा था, लेकिन सर में दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा परी उसका जो नवरत्न का तेल होता है ना उसको डालने के बाद मुझे काफ़ी आराम मिल गया था। तो मैंने 2-3 पैकेट आजकल नवरत्न का तेल ख़त्म हो रखा था और लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रही थी, तो इस वजह से नहीं मंगाया मैंने। और देखो परी कितने अच्छे तरीके से मालिश कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। परी ने बहुत अच्छे से मेरे सर की मालिश कर दी थी। और कहते हैं ना बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा सहारा हो जाता है। और मुझे नींद आ रही थी, मतलब जब वो मालिश कर रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो बस उसके मालिश करने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए सोई भी थी, लेकिन थोड़ी देर मैंने पहले बच्चों को पढ़ाया था। तो यहाँ मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, पढ़ा क्या रही थी, इनकी बुक्स का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने इनका ट्यूशन लगवा दिया है दोबारा से। तो यही मैं इनके ट्यूशन का काम वगैरह चेक कर रही थी और यहाँ पे इनको देख रही थी ये ट्यूशन का काम वगैरह अच्छी तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं। तो परी बोल रही थी कि मम्मी आप हमें ये सब चीज़ें बोल दो और हम लोग कर लेंगे। तो मैं इनको देख रही थी क्या क्या बोलना है, सेंटेंस वगैरह सर ने दे रखे थे ट्यूशन वाले ने, तो मैं वही इनको बोल रही थी। तो ये लोग दोनों लोग कर रहे थे और मैं आधा 1 घंटा इन लोगों के साथ ज़रूर बैठती हूँ, क्योंकि ट्यूशन से स्कूल तो जा ही नहीं रहे हैं, 1 साल हो गया है। और ट्यूशन में भी ना 1 घंटा पढ़ के आते हैं, लेकिन उसके बाद मैं देखती हूँ कि ये लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो 1 आध घंटा तो इनको देना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए परी शौर्य क्या कर रहे हैं। पतंग बना रही हूँ, दूसरी ये वाली पतंग फट गई मेरी। फट गई? कैसे फट गई? वो उड़ा रहे थे वो फट गई। परी पतंग बना रही है, देखो परी खुद पतंग बना रही है, पता नहीं क्या कारिस्तानी कर रही है। और देखो शौर्य यहाँ है, शौर्य पतंग उड़ा रहा है। उड़ गई पतंग शौर्य? मम्मी हवा पीछे की है, छत में जाना पड़ेगा। तो छत पे तो नहीं जाना है, 5 बजे चले जाएंगे ना। नहीं छत पे नहीं जाना। हमारे संग। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी प्लीज 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 गाइस आप सब कहो कि अब तो मम्मी हम हमें जाएं। ऊपर ले जाएं। हेलो मौसी और मामा, मम्मी से कह दो कि आप हमें ऊपर जान दो और मम्मी भी चले हमारे संग।
नहीं नहीं, ऊपर तो नहीं जाना है, क्यों? ऊपर तो नहीं जाना बिल्कुल भी। हम बताओ तो सही। नहीं तो हम तो ये बीच में ही तो रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं जाना। कल भी चलो हमारे साथ। कल देखा था कोई शैतानी नहीं की थी, आज भी नहीं करेंगे ना। नहीं, शैतान तो तुम दोनों एक नंबर के हो। नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, चलो चलो चलो, बस यहीं उड़ाओ।